माया नगरी मुंबई के 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद पर फिर से नापाक पाकिस्तान मेहरबान हो गया। पाकिस्तान के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने आतंकी हाफिज सईद को रिहा करने का फरमान सुनाया है। इस हुक्म के बाद जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद के वकील ए.के. डोगर ने मीडिया से खास बातचीत में बताया, हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया। बता दें कि पाकिस्तान हुक्मरानों ने ही रिव्यू बोर्ड से हाफिज सईद का हाउस अरेस्ट 3 महीने बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाफिज की रिहाई के आदेश दिए गए। ए.के. डोगर ने बताया, पाकिस्तान की सरकार ने कोर्ट में कभी कोई सबूत पेश नहीं किया। भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को सौंपे गए डोजियर भी कोर्ट को नहीं दिए गए। कोर्ट ने सरकार से कहा भी कि अगर वो सबूत दें तो हाफिज सईद का हाउस अरेस्ट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सरकार इसमें भी नाकामयाब रही। इस पर रिव्यू बोर्ड ने जवाब दिया, बिना सबूत के हाउस अरेस्ट में नहीं रख सकते। हाफिज सईद के वकील डोगर ने भी बताया। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू बोर्ड ने हाफिज सईद के सारे रिकॉर्ड खंगाले और पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने कहा कि जमात उद दावा चीफ को अब ज्यादा दिन हाउस अरेस्ट में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोई भी कस्टडी में तभी रखा जा सकता है जब ये पाया जाए कि वो गैर कानूनी कर रहा है या उससे लोगों को खतरा है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के तहत 31 जनवरी को सईद और उसके 4 सहयोगियों को 90 दिन के लिए हिरासत में लिया था। सईद के साथ उसके साथी अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन को हिरासत में लिया गया था। प्रांतीय सरकार ने लोक सुरक्षा कानून के तहत उन्हें हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसकी मियाद बढ़ा दी गई थी। हालांकि हाफिज के चारों साथियों को अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में छोड़ दिया गया था। आतंक की दुनिया का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है। वो आतंकी संगठन जमात उद दावा का चीफ और लश्कर-ए-तैयबा का को फाउंडर भी है। हाफिज के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। मैंने हाफिज पर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया हुआ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने भी हाफिज को टेररिस्ट माना है और उसका नाम एंटी टेररिज्म एक्ट में शामिल किया है। मगर इस रिहाई से साफ है कि पाकिस्तान अमन पसंद नहीं बल्कि आतंक पसंद मुल्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आतंकी हाफिज सईद ने अपनी रिहाई का जश्न पिछले महीने ही मना लिया था, जब उसके 4 साथी लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा कर दिए। हाफिज सईद का भी रास्ता साफ था। 1 महीने में उसे भी बाहर निकालने का पहले से ही बंदोबस्त हो चुका था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने मुंबई हमले के केस में जो अपनी जांच की थी, वो भी कोर्ट में नहीं दी गई। साल 2008 में भी यही हुआ था, जब मुंबई हमले के बाद हाफिज पकड़ा गया था, तब भी उसे छोड़ दिया गया। सबूत न होने और कोर्ट के जरिए हाफिज को बचाकर उसे खुला छोड़ने का बहाना पाकिस्तान बना ही लेता है। सिर्फ कहने के लिए पाकिस्तान की सरकार लाहौर हाई कोर्ट में हाफिज सईद के खिलाफ केस लड़ रही थी और उसको रिहा करने पर पाकिस्तान की वो मुसीबत भी बता रही थी, जिससे पाकिस्तान कूटनीतिक और वित्तीय मुश्किलों में फंस सकता है। मगर कोर्ट में सबूत न रखकर हाफिज को निकालने का रास्ता भी बना दिया। वहीं रिहाई के बाद हाफिज सईद ने कहा, जजों ने मेरी रिहाई का हुक्म दिया। हुकूमत के जितने कारिंदे अफसर आकर कह रहे थे कि इनको रिहा नहीं करना, लेकिन जजों ने उनकी नहीं सुनी।
लाहौर हाई कोर्ट के तमाम वकीलों ने मेरा साथ दिया। ये पाकिस्तान की आजादी की फतह है। कश्मीर भी आजाद होकर रहेगा। कश्मीर की वजह से इंडिया मेरे पीछे पड़ा है। उसकी हर कोशिश बेकार गई। दरअसल पाकिस्तान भी चाहता है कि हाफिज सईद उसकी आतंक की फैक्ट्री फुल स्पीड से चलाता रहे। अब वो 10 महीने बाद फिर यही सब करेगा। वो टीवी पर बैठकर इंटरव्यू देगा। इन 10 महीनों में उसने एक राजनीतिक पार्टी भी बना ली है। जमात उद दावा किसी दौर में आतंकवादी संगठन हुआ करता था, मगर अब उसने सामाजिक और सियासी कारगुजारियों में मन लगाना शुरू कर दिया है। इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान को टुकड़े करने का जो मंसूबा तश्कील दिया था, कामयाब नहीं हो सका। मोटरवे नहीं बन सकी। वेस्ट एशिया तक उनको रसाई नहीं मिल सकी। गिलगित पर अमेरिकी अड्डे नहीं बन सके। देवसाई की चोटियों पर वो बैठ नहीं सके। ये सारे के सारे मंसूबे नाकाम हुए। पर आओ मेरे मोहतरम भाइयों, साफ और सीधी बात है, इसमें क्रेडिट ना हुकूमतों का, ना प्लानिंग किसी और की। सबसे बड़ी बात फजल हमारे रब का, कुर्बानियां मुजाहिदीन की, और आज अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सुरखरू फरमाया है। दुनिया का वो खूंखार आतंकी जिसके सिर पर $1 करोड़ का इनाम है, जिसके संगठन को खुद पाकिस्तान ने कागजों पर बैन किया हुआ है, जो मुंबई जैसे आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड है, फिर भी वो पाकिस्तान का लाडला है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया से जाकर बोलता है कि हाफिज सईद उसके लिए बोझ है और उसे कुछ वक्त चाहिए, मगर वो खुद हाफिज सईद को खुली छूट देता है। ये पाक का नापाक चेहरा नहीं तो क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। गरीब की बहुत मदद करी, तभी एक ही लड़का गए तो 7 साल के मासूम के कत्ल का संगीन इल्जाम झेल रहा मायूस बेटा घर लौटा तो उम्मीदें रोशन हो उठी। घर की खुशियां लौटी और बूढ़ी माँ को जैसे फिर से जीने का सहारा मिल गया। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मीडिया को और सीबीआई को, अदालत को तो भगवान पूरा भरोसा है। मैं दे देना हो अपने बच्चे के पास आना। आपको कैसे पूछना चाहिए? मेरे को नाम ले दिया मैडम ने। मैडम ने कहा था 20 बच्चे को उठा कर लेते हैं, नाले से निकला तो बच्चे को चल देना तो बात है। अब उन्होंने नाम ले दिया। दबी सी आवाज में अशोक ने हरियाणा पुलिस का जो चेहरा दिखाया, उसे सुनकर रूह कांप उठी। इंसान होने का भ्रम टूट जाता है जब पुलिस का डंडा पड़ता है। पुलिस में काफी आपने बरामद करवाए थे। आप अंदर से आपने क्या देखा था? आपने अगर देख लेता तो कहानी नहीं बनती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं। पुलिस पकड़ कर ली गई, उसके बाद आपने पुलिस थाने क्यों नहीं? पुलिस ने मारा ही था, मार के हाँ मिलाते हैं। इंजेक्शन लगाया था हमारी के साथ खत्म हो गया। मैं तो आपको दिखाते थे आप उनके सामने उनकी मारपीट कैसे ये नहीं किया था?
होश में नहीं है। पुलिस की मार न बेगुनाह दिखती है न मुलजिम, बस आरोपी को दोषी मानकर 3rd डिग्री का वो झटका दिया जाता है कि इंसानियत वही जेल की 4 दीवारी के भीतर दब तोड़ देती है। इस दिन मीडिया के सामने आपने बयान दिया था, किया था क्या वो भी पुलिस नहीं किया था कि आपने जेल खाली? पुलिस नहीं कहते हैं हाँ, तो पुलिस से क्या कमाए हैं, फिर ये बहुत बुरी हालत है। कौन कौन लोग थे पुलिस के जिन्होंने आपके साथ मारपीट की? और भी क्या कहते हैं, उनसे भी कुछ नहीं, नाम अस्पताल तक करना जिसके नाम। जब आपने गुनाह उनके सामने कबूल कर लिया तो क्या कहा? जेल में आपके साथ जेल में पहुंचे आप, वहाँ पे आप बीमार की हुई हाँ जेल में कोई बात ठीक है। खाकी की उस 3rd डिग्री में क्या नहीं था? बिजली का झटका, नशे की जानलेवा खुराकें और असहनीय यातनाएं बता रहे हैं परिजन। पुलिस की मार से ज्यादा बीमार है उसी दिन से, जिस दिन से पुलिस ने पकड़ो उसी दिन से बीमार बता रहा है। क्या तकलीफ क्या है इनको? अभी छाती में दर्द है, पैरों में दर्द है, जहाँ इसके लठ लगे हैं, लात लगी है, दर्द बता रहा है। अब इन्हें ले जा रहे हैं अस्पताल? हाँ डॉक्टर के ले जा रहे हैं। अभिषेक की तबीयत अब कैसी है जब से ये जेल से आए हैं? जी रात को ये भाई साहब वगैरह बैठे थे तो इसकी तबीयत ज्यादा खराब है, तो इन्होंने फैसला किया है कि इस स्थिति में हम बाहर तो ले जा नहीं सकते, इतना पहले घर पर ही डिस्क्रिप्शन दे के खाना वाना खिला के देखेंगे, अगर इसकी रिलीफ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो शाम को सिक्योरिटी के साथ इनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। अभी ये मतलब पक्का नहीं है कि वैसे डॉक्टर आके चेकअप कर गए हैं, वो डिस्क्रिप्शन देने दो हमको। घामरोज गांव का हर रहवासी भौंसी जेल के बाहर बीते शाम टकटकी लगाए खड़ा रहा, क्योंकि 76 दिन बाद अशोक घर जो लौट रहा था। इस रिहाई के लिए किसी ने जमीन के कागज जमा किए तो किसी ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी। दाल रोटी में माँ ने प्यार पकाया तो बीवी ने उम्मीदों के चिराग को रोशन रखा। ये रोशनी इंसाफ की इस लड़ाई में कौन सी नई ताबीर लिखेगी, देखना होगा। प्रद्युमन हत्या मामले में अशोक की गिरफ्तारी हुई। 76 दिन बाद अशोक जेल से जमानत पे बाहर आ गया। जेल में क्या क्या हुआ उसके साथ, इसी सब मसले पे हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अशोक के पिता। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अशोक घर आ गया, कैसा है अशोक? देखो जी, अशोक की तो हालत बहुत गरीब हो रही है। सुबह तो बोला भी नहीं जा रहा और उसे भी सोचन चाह रहा है। तो डॉक्टर बुलाएंगे कि डॉक्टर को की सलाह देंगे, वो कहीं अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, दाखिल करना पड़ेगा। उसमें तो कुछ बोला नहीं जा रहा है सर। अशोक ने क्या बताया आपको जो उसको मारा पीटा गया? बता दें मेरे उसे पापा में स्कूल वाले ने फंसाया, मैडम है कौन मंजू मैडम है कौन है। फिर पुलिस बुला ली, पुलिस को कह दिया स्कूल वाले ने इसको मारो पीटो बुरी तरह। फिर वहाँ स्कूल में भी मारा और फिर वो सोने ले गए थाने में, वहाँ भी 3-4 दिन का अच्छा रिमांड लिया। करंट लगाया, रस्सी से बांध दिया उसके हाथ पे, करंट लगाया। फिर रस्सी को पानी में ठंडे में डुबाया, फिर गर्म पानी में दिया, फिर उल्टा इंजेक्शन लगाया बेहोशी का, वो फिर मारा, हाथ पैर सुझा दिया उसके, फिर वो बेहोश हो गया। कुछ नहीं बोल रहा। मैं पापा मैंने क्या बोला क्या ना बोला, मेरे को कोई सोच ही नहीं सर। अशोक के साथ बहुत बुरा किया गया, थाने में बहुत मारा गया। और क्या बताया अशोक ने आपको, जो किसी ने फंसाया इसको या स्कूल वाले ने कुछ कहा? स्कूल वाले ने फंसाया जी। मैडम है कौन है मुझे पता नहीं। स्कूल वाले कौन सी मैडम पता, ऐसी नाम ले रहा अंजू मंजू कौन सी। हमारे साथ महेश राघव जी भी मौजूद है, जिन्होंने जो जमानत करवाया अशोक का, जो 50,000 रुपये लगाए, ये महेश राघव ने ही भरा है। महेश जी, आप अशोक से मिले, अभी अशोक ने क्या कुछ कहा था आपसे? अशोक ने ये बताया कि उसको बहुत प्रताड़ना दी गई थी, बहुत मारा पीटा गया था, बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा था उससे। तो मतलब अब सांसें धीरे धीरे सांसें में दिक्कत हो रही है, लेने में सांस ली नहीं जा रही उससे। चेस्ट में बहुत पेन है उसको, चेस्ट में पेन है, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। पैरों में हाथों में सूजन आई हुई है उसको। क्या कोई दबाव था? कोई दबाव था उसके ऊपर? हाँ, ये तो वो कह ही रहा है इन सबसे, घर वालों से उसने बताया कि मेरे को तो मार पीटने को मैं कहता रहा, जो कुछ बोलते रहे मैं कहता रहा। इनके सबसे स्कूल प्रशासन का नाम ले रहा है, किसी और का नाम? स्कूल प्रशासन का नाम ले रहा साहब। स्कूल ने फंसवाया मेरे को। तो मैं तो उस बच्चे को गाड़ी में बिठा रहा था हॉस्पिटल के लिए, बस मुझे तो पता ही नहीं मैं कब फंसा दिया इन्होंने, मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है।
मैं तो उसको हॉस्पिटल में पहुँचाने के लिए गाड़ी में, मैडम ने कहा था कि गाड़ी में भेज दो, इसको गाड़ी में रखवा दो, गाड़ी से लेके जाएंगे हॉस्पिटल में। बस मैंने तो गाड़ी में वो लड़के को देख के आया, उसके बाद मेरे को पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को क्यों पीटा जा रहा है, उसको पता नहीं कुछ भी। तो आपने सुना ये दर्द है उनके परिवार का, जिनका साफ कहना है कि अशोक जो 76 दिन जेल में रहे, उनके साथ कितना कैसा बर्ताव किया गया पुलिस द्वारा। कैमरा पर्सन संजीव चौरसिया के साथ मुकेश कुमार, STV हरियाणा न्यूज़, गुरुग्राम।